हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ज्ञानम क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। किसके बारे में भाई? राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जमुई माता और करणी माता के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं शीला देवी के बारे में। किसके बारे में? शीला देवी के बारे में। जो शीला देवी का मंदिर है आमेर में है। कहाँ पे है भाई? आमेर में है। कौन से दुर्ग में मंदिर? माता का मंदिर आमेर दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में माता का मंदिर है। ठीक है। तथा शीला देवी कछवा जो जयपुर के, किसके? जयपुर के कछवा शासक है। जयपुर के कछवा शासकों की कुल देवी है। जयपुर के कछवा शासकों की क्या ही है? कुल देवी है। जयपुर के कछवा शासकों की कुल देवी शीला देवी आमेर। हमने पढ़ा था कि जयपुर के जो कछवा शासक है ढूंढाड़ प्रदेश में रहते थे और इनकी जो कुल देवी थी वो जमुई माता थी। ठीक है। तो इनकी कुल देवी नहीं, शासकों की आराध्य देवी, आराध्य देवी है। जबकि कुल देवी कौन सी थी? जमुई माता थी। कौन सी थी भाई? जमुई माता थी। जो इनके मंदिर था, इनके मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? राजा मानसिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। जो राजा मानसिंह था, आप लोग जानते होंगे राजा मानसिंह को। ये जयपुर के कछवा वंश का शासक था, प्रबल शासक था तथा राजस्थान में सर्वाधिक युद्ध 67 युद्ध लड़ने वाला एकमात्र शासक कौन था? राजा मानसिंह ही था। ठीक है। तथा यही वो व्यक्ति था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध किया था। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध किया था। आप लोग जानते होंगे राजा मानसिंह, जो राजा मानसिंह था, कौन था भाई? जो राजा मानसिंह था, इस राजा मानसिंह ने 1594 में एक अभियान किया था। राजा मानसिंह ने 1594 में अभियान किया था और अभियान का नाम था बंगाल अभियान। कौन सा अभियान किया था? बंगाल अभियान। और जो बंगाल अभियान किया था उस समय जो बंगाल थी, उस बंगाल की स्थिति ये थी कि बंगाल दो भागों में विभक्त था। एक था पूर्वी बंगाल, एक था पश्चिमी बंगाल। बंगाल की स्थिति दो भागों में विभक्त थी। कितने भागों में थे? दो भागों में। और राजा जो मानसिंह था, इस राजा मानसिंह ने पश्चिमी बंगाल को तो जीत लिया था, लेकिन ये पूर्वी बंगाल को नहीं जीत पाया था। नहीं जीत पाया था। लगभग 20 बार आक्रमण करने के बाद भी राजा मानसिंह ने पूर्वी बंगाल पर लगभग 20 बार आक्रमण किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। क्यों नहीं जीत पाया था? क्योंकि इस पूर्वी बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था केदार सिंह या केदार कायत। केदार सिंह या केदार कायत नामक एक शासक था। किसका? पूर्वी बंगाल का। और इस केदार सिंह या केदार कायत के पास एक माता थी जिसका नाम था शीला देवी। और ये ऐसी देवी थी जिसकी जब तक पूजा की जाए तब तक किसी की हार नहीं होती। तो जो राजा मानसिंह थे, इन राजा मानसिंह ने वहाँ के पंडितों से और लोगों से चर्चा की और चर्चा कर इस देवी की पूजा नहीं होने दी।
और जब आक्रमण किया तो केदार सिंह को जीत लिया। क्या कर लिया? जीत लिया। क्योंकि जो पूर्वी बंगाल की इसकी जो राजधानी थी वो थी ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ती है। और इस केदार सिंह को पराजित कर शिला देवी की मूर्ति को, किसको? शिला देवी की मूर्ति को ये आमेर लाया था। कहाँ लाया था? आमेर लाया था। एक मान्यता ये भी है कि जब युद्ध हो रहा था तो इस केदार सिंह ने शिला देवी की मूर्ति को ढाका में, बांग्लादेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है हुगली, हुगली नदी में फेंक दिया था। और बाद में केदार को पराजित कर राजा मानसिंह ने हुगली नदी से इस मूर्ति को निकाल कर कहाँ ले आया? आमेर दुर्ग ले आया। कहाँ ले आया भाई? आमेर दुर्ग ले आया। और आमेर दुर्ग में ही माता का मंदिर बनवाया था। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, माता के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि राजा मानसिंह शिला देवी की मूर्ति पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायद को पराजित कर आमेर लाया था। कहाँ लाया था? आमेर लाया था। और आमेर के महलों में ही माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? आमेर के महलों में माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? माता के मंदिर का निर्माण आमेर के महलों में करवाया था। किसमें करवाया था भाई? आमेर के महलों में माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। जो मंदिर में जो माता की मूर्ति है, मंदिर में जो माता की मूर्ति है, ये मूर्ति अष्टभुजी है। क्या है? अष्टभुजी। अष्टभुजी शस्त्रधारी प्रतिमा है। कौन सी है? अष्टभुजी प्रतिमा है, शस्त्रधारी प्रतिमा है। और यह मूर्ति एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। किस पर उत्कीर्ण है? यह मूर्ति काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। किस पे उत्कीर्ण है भाई? काले। यानी आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा मानसिंह ने करवाया। आमेर दुर्ग में है। कहाँ पे है? आमेर दुर्ग में है मंदिर। और मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया। मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा है जो काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। किस पे उत्कीर्ण है? काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। मंदिर में जो मेला लगता है ये वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार लगता है? वर्ष में 2 बार मेला लगता है। एक लगता है चैत्र नवरात्रों में और एक लगता है अश्विन नवरात्रों में। यानी वर्ष में 2 बार मेला लगता है। किसके? शिला देवी के मंदिर में। जो शिला देवी का मंदिर है, मंदिर में अन्न का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगता है? अन्न का भोग लगता है। माता के मंदिर में अन्न का भोग लगता है। इसीलिए शिला देवी को, किसको भी? शिला देवी को अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस माता के अन्न का भोग लगता है वो अन्नपूर्णा कहलाती है। और ये माता थी जो राजा केदार के पास से लाया था। और राजा केदार जब तक इसकी पूजा करता था तब तक वो पराजित नहीं हुआ था। और आमेर के राजा मानसिंह इस माता की मंदिर को अब आमेर दुर्ग में ले आया और इसका मंदिर बनवा दिया। यानी आमेर के शासकों की ये क्या है? आराध्य देवी है। क्योंकि जब तक आमेर के शासक इसकी पूजा करते रहेंगे उनकी पराजय नहीं होगी। एक और खासियत है कि मंदिर में जो माता का मंदिर है, क्या है? माता के
मंदिर में शराब का प्रसाद दिया जाता है। आज भी माता के मंदिर में शराब का प्रसाद दिया जाता है। जबकि राजस्थान में एक माता है जीण माता। जीण माता के मंदिर में प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब का पान करवाया जाता है। और ये थी शीला देवी आमेर मंदिर है, आमेर दुर्ग में। जयपुर के कछवा शासकों की आराध्य देवी है, कुल देवी जमुआई माता है। निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था और शीला देवी की मूर्ति को राजा मानसिंह तो पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायद को पराजित कर लाया था। मंदिर आमेर दुर्ग में बना हुआ है। मंदिर में अष्टभुजी माता की प्रतिमा है जो एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। मेला नवरात्रों और अश्विन नवरात्रों यानी वर्ष में 2 बार लगता है। अन्न का बोझ लगने के कारण अन्नपूर्णा कहलाती है। माता के मंदिर में शराब का प्रसाद दिया जाता है। किसका प्रसाद दिया जाता है? शराब का प्रसाद दिया जाता है माता के मंदिर में। कौन से मंदिर में भाई? अब आगे बढ़ते हैं हम अगली माता। और पढ़ते हैं शीतला माता। शीतला माता सील की डोंगरी, सील की डोंगरी चाकसू, चाकसू जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में माता का मंदिर बना हुआ है। किसका बना हुआ है? माता का मंदिर बना हुआ है। शीतला जो माता है, शीतला माता में जो शीतल शब्द है, और शीतला माता शीतल शब्द से बनी है। शीतला जो शब्द है वो शीतल से बना है और इसका अर्थ होता है ठंडा। क्या अर्थ होता है? यानी शीतला माता का ही अर्थ क्या है? ठंडा है। शीतला माता का ही अर्थ क्या है? ठंडा है। और जो शीतला माता है वो सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में बनी हुई है। ठीक है। जो माता का मंदिर है, मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? चाकसू जयपुर में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है भाई? चाकसू जयपुर में मंदिर बना हुआ है। अब बात समझना, जो चाकसू जयपुर में शीतला माता सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में जो मंदिर बना हुआ, और शीतला का अर्थ होता है ठंडा। शीतला का अर्थ क्या होता है? ठंडा। मंदिर में जो माता की प्रतिमा है, जो माता की प्रतिमा है वो गधे पर सवार है। किस पर सवार है? गधे पर सवार है। जो माता में प्रतिमा है, प्रतिमा गधे पर सवार है। माता की प्रतिमा किस पे सवार है? गधे पर सवार है। किस पे सवार है भाई? गधे पर सवार है। तो माता का जो वाहन होगा, माता का वाहन कौन सा है? गधा है। माता का वाहन, सीता माता का वाहन कौन सा है? गधा है। माता जो सील की डोंगरी, शीतला माता की जो प्रतिमा है वो सील की डोंगरी चाकसू में मंदिर में लगी हुई है। और माता के जो मंदिर है, ये मंदिर चाकसू में बना हुआ है। चाकसू जयपुर, सील डोंगरी कहने का अर्थ है, यानी जयपुर में एक सील डोंगरी है चाकसू जयपुर में, वहाँ मंदिर बना हुआ है। और माता का जो मंदिर है ये माता गधे पर सवार है, यानी माता का वाहन क्या है? गधा है। ठीक है। जो शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, शीतला माता के मंदिर में जो सील की डोंगरी चाकसू बना हुआ है, इस मंदिर में माता की एकमात्र
खंडित प्रतिमा है। माता की खंडित प्रतिमा है, यानी इस मंदिर में माता की खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है। माता के मंदिर में माता की खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है, जो शीतला माता चाकसू में है। कहाँ पे है? शीतला माता चाकसू में है। इसका जो पुजारी है, मंदिर का जो पुजारी होता है, वो कुम्हार जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है भाई? मंदिर का पुजारी कुम्हार जाति का होता है। ठीक है, कौन सी जाति का होता है? कुम्हार जाति का होता है। मंदिर का पुजारी कौन सी जाति का होता है? मंदिर का पुजारी कुम्हार जाति का होता है। ठीक है, जो शीला देवी है, इसकी बात करते हैं उपनामों की। शीला देवी के उपनामों की बात करते हैं तो इसे चेचक की देवी कहा जाता है। चेचक की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? चेचक की देवी कहा जाता है। इसे बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहा जाता है। इसे माता मावड़ी भी कहा जाता है, या माता मावड़ी भी कहा जाता है। इसे सेढल माता भी कहा जाता है। इन्हें सेढल माता भी कहा जाता है, तथा इन्हें महामयी माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामयी माता। जो चेचक है, चेचक जो रोग होता है, ये बच्चों में हो जाता है, और चेचक रोग में बच्चों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तड़प होती है, ठंडक की जरूरत होती है। यानी कहने का अर्थ होता है, जब बच्चों को जब चेचक रोग हो जाता है, उस समय शीतला माता की पूजा की जाती है। यानी बच्चों में चेचक रोग होने पर शीतला माता की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? शीतला माता की पूजा की जाती है। बात करते हैं जो मंदिर था, इस मंदिर का निर्माण, जो शीतला माता का मंदिर था, शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, जिसे सवाई माधो सिंह भी कहा जाता है। सवाई माधो सिंह प्रथम ने, जो जयपुर के शासक थे, इन्होंने शीतला माता का मंदिर का निर्माण शीत की डोंगरी चाकसू जयपुर में करवाया था। ठीक है, चेचक की देवी कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, माता मावड़ी कहा जाता है, सेडल माता कहा जाता है, महामयी माता भी कहा जाता है। और बच्चों में चेचक रोग होने पर शीतला माता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शीतला माता की पूजा की जाती है। ठीक है, या इसे चेचक की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेचक की देवी भी कहा जाता है। जो माता का मेला है, जो माता का मेला लगता है शीतला अष्टमी को। कब लगता है? माता का मेला शीतला अष्टमी को लगता है। और शीतला अष्टमी आती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को माता का मेला लगता है। क्या लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को माता का मेला लगता है। और इसी दिन चाकसू जयपुर में प्रसिद्ध गधों का मेला भी लगता है। गधों का मेला भी लगता है चाकसू जयपुर में। लोनियावास चाकसू जयपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? लोनियावास चाकसू जयपुर में लगता है। जो माता है
माता है, इन्हें चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनके नाम का शाम को भोजन बनाया जाता है, इनके नाम का, यानी चैत्र शुक्ल सप्तमी को माता के नाम का शाम को भोजन बनाया जाता है, तथा चैत्र शुक्ल अष्टमी को माता के भोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? माता के भोग लगाया जाता है। और जो ठंडे भोजन का माता के भोग लगता है, जो ठंडे भोजन का माता के भोग लगता है, उसे बासोड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बासोड़िया कहा जाता है, या बासोड़िया भोजन कहा जाता है। और बासोड़िया भोजन का भोग चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, और सप्तमी को वो भोजन तैयार होता है। क्या होता है भाई? सप्तमी को वो भोजन तैयार होता है और वो माता के भोग लगता है। किसके लगता है? माता के भोग लगता है। अब हम पढ़ते हैं अगली देवी। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। पढ़ते हैं जीण माता। जीण माता कोछोर गांव, कहाँ पे मंदिर है इनका? जीण माता का मंदिर है कोछोर गांव, रेवासा सीकर में। कहाँ पे है? कोछोर गांव, रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा जब भी जीण माता का नाम आता है तो जीण माता रेवासा सीकर में आता है, लेकिन रेवासा तहसील है सीकर की, और इस तहसील में रेवासा से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है कोछोर गांव। वहाँ पर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में एक पर्वत है हर्ष पर्वत, उस पर जीण माता का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? जीण माता का मंदिर बना हुआ है। बात करते हैं जीण माता के बारे में। किसके बारे में करते हैं? जीण माता के बारे में। जो जीण माता थी, जीण माता मीणाओं व जाटों की कुल देवी कहलाती है। जीण माता मीणाओं व जाटों की कुल देवी कहलाती है, तथा यह चौहानों की आराध्य देवी कहलाती है। चौहानों की क्या कहलाती है? ये आराध्य देवी या इष्ट देवी कहलाती है। चौहानों की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन सी माता कहलाती है? जीण माता कहलाती है। ठीक है, कौन सी कहलाती है? जीण माता कहलाती है। जो जीण माता का जन्म हुआ था, जीण माता का जन्म चूरू जिले के धांधु गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चूरू जिले में। कहाँ पर भाई? चूरू जिले में एक गांव है धांधु गांव। धांधु गांव में इनका जन्म हुआ था, जीण माता का जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे, जीण माता के जो पिता थे, उनका नाम था धनराय चौहान। क्या नाम था? धनराय चौहान। क्या था? धनराय चौहान। अब आप लोगों को एक दिमाग में आया होगा कि मैंने जब माता या देवियां पढ़ाना प्रारंभ किया था, उसमें कहा था कि जिस वंश में, जिस कुल में किसी का देहांत हो जाता है और उस कुल में अगर कोई माता बन जाती है तो वो उस कुल की देवी कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। लेकिन अब जीण माता का जन्म भी धनराय चौहान वंश में, परिवार में हुआ, तो वो चौहानों की कुल देवी क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि चौहानों की कुल देवी जो है वो शाकंभरी माता कहलाती है। लेकिन स्थानीय जो चौहान है, स्थानीय जो चौहान है जिनमें हम बात करते हैं सीकर के चौहानों की,
सीकर के चौहानों की यह कुल देवी मानी जाती है। जबकि समस्त चौहानों की तो आराध्य देवी मानी जाती है, लेकिन सीकर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सीकर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। जो जीण माता थी, ये जीण व इनके एक भाई था जिनका नाम था हर्ष भाई। जीण व हर्ष दोनों भाई बहन थे। क्या थे ये दोनों भाई बहन? भाई बहन थे। क्या थे? भाई बहन थे। इनका कोई अवतार वगैरह नहीं है। जीण माता स्वयं की तपस्या कर, स्वयं ही भगवान शिव की तपस्या कर माता पार्वती में, शिव में विलीन हो गई थी और माता का रूप इन्होंने धारण कर लिया था, और यही जीण माता कहलाती है। माता के रूप में पूछती है। बात समझना, एक बार क्या हुआ, जीण और हर्ष दोनों ही दांदो गांव में निवास करते थे। तो हर्ष का विवाह हो गया। क्या हो गया? हर्ष का विवाह हो गया। अब जीण, हर्ष और भाभी तीनों ही आराम से रह रहे थे, गांव में रह रहे थे। तो एक दिन जीण और उसकी भाभी पानी लेकर आ रहे थे, कुएं से पानी लेकर आ रही थी। तो रास्ते में दोनों के ही शर्त लग गई कि भाई किससे अधिक प्रेम करता है, देखे देखते। तो भाभी ने कहा मुझसे करता है, जीण कहता है, जीण कहती है मुझसे करती है। तो दोनों में ही एक शर्त लग गई कि वो जिससे भी अधिक प्रेम करता होगा उसके सिर पर ज़्यादा देर तक वजन नहीं देख सकता, और जिसका गड़ा वो पहले उतारेगा उसी से वो अधिक प्रेम करता है। बेचारे जीण को, हर्ष को इस बात का कोई पता ही नहीं था, और वो तो जैसे उसने किवाड़ खोला तो उसने जीण दिखी और जीण का गड़ा उतार दिया, जिससे हर्ष की पत्नी हर्ष से नाराज हो गई। हर्ष से नाराज हो गई और कहने लगी कि आप तो जीण से प्रेम करते हो। ये बात हर्ष ने उस समय तो समझा ली, ठंडी कर ली, लेकिन गांव की महिलाएं इस बात को अधिक ध्यान देने लगी और हर्ष की पत्नी को भड़काने लगी। तो हर्ष की पत्नी ने हर्ष से कहा कि आप जीण को बाहर निकाल दीजिए, घर से बाहर निकाल दीजिए। और ये बात जीण ने सुन ली और वह घर छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में चली गई। कहाँ चली गई? अरावली की पहाड़ियों में तपस्या करने के लिए चली गई। जैसे हर्ष को पता चला तो हर्ष मनाने के लिए गया जीण को, लेकिन वो नहीं मानी। तो हर्ष भी यहीं पर पहाड़ियों में शिव की तपस्या करने लग गया। किसकी तपस्या करने लग गया? सामने एक पर्वत है, उसी पर्वत पर, अरावली की पहाड़ियों में पर्वत है, उसी पर्वत पर शिव की तपस्या करने लग गया और शिव का गण बन गया। तथा माता भी इसी स्थान पर धरती पर समा गई और माता का रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया? माता का रूप धारण कर लिया। जो अरावली की पहाड़ी पर, जहाँ पर जीण माता का मंदिर बना हुआ है, उसको हर्ष की पहाड़ियाँ कहा जाता है। वर्तमान में जिन अरावली की पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर बना हुआ है, हर्ष की पहाड़ियों पर, और जीण माता की सामने एक पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ियाँ, जिसे काजल पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काजल पहाड़ी। इस काजल पहाड़ी पर हर्ष भैरव का मंदिर है, क्योंकि यह शिव का गण हर्ष भैरव बन गया था। क्या बन गया था? शिव का गण भैरव बन गया था। क्या बन गया था? शिव का गण भैरव बन गया था और भगवान शिव में समाहित हो गए थे। आप लोग यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। और जो भी है बातें, क्वेश्चन जब मैं पूछूं तो कमेंट जरूर करते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करते रहें ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो मिलते रहे। अब बात करते हैं जीण माता के मंदिर की। किसकी करते हैं? जीण माता के मंदिर की करते हैं। और मंदिर है काछोर गांव
रेवासा सीकर में, कहाँ पे है? काचोर गांव रेवासा सीकर में मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? काचोर गांव रेवासा सीकर में मंदिर बना हुआ है। काचोर गांव रेवासा सीकर में मंदिर बना हुआ है। और मंदिर किसका है? जीण माता का मंदिर है। ये कहाँ पे है? कोचोर गांव रेवासा सीकर में है। कहाँ पे है? कोचोर गांव रेवासा सीकर में है। जो मंदिर है, जो कोचोर गांव रेवासा सीकर में जो मंदिर बना हुआ है जीण माता का, उसमें जो माता की प्रतिमा है, जो माता की प्रतिमा है, वो माता की प्रतिमा अष्टभुजी प्रतिमा है। अष्टभुजी प्रतिमा है जहां पर माता के बलि नहीं दी जाती है। जबकि अष्टभुजी प्रतिमा जहां पर भी है वहां पर माता की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ पर माता की प्रतिमा अष्टभुजी है परंतु बलि नहीं दी जाती है। जो माता का मंदिर है, जो जीण माता के मंदिर है, मंदिर का निर्माण, जो जीण माता का मंदिर था, इस मंदिर का निर्माण 1070 के लगभग 1070 ईस्वी के लगभग सीकर के राजा हट्टड़ ने, सीकर के राजा हट्टड़ ने, ये डबल डा है, हट्टड़ ने करवाया था। उस समय चौहान वंश का जो शासक था वो था पृथ्वीराज प्रथम। एक पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राय पृथ्वीराज, जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चौहान वंश का प्रथम शासक था, चौहान वंश में एक शासक था पृथ्वीराज प्रथम। और इस पृथ्वीराज प्रथम के समय 1070 के आसपास सीकर में राजा हट्टड़ ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था हर्ष पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? हर्ष पर्वत पर। कौन से पर्वत पर करवाया था? हर्ष पर्वत पर करवाया था। जो जीण माता है, जीण माता के सामने ही एक और मंदिर बना हुआ है सामने, और ये मंदिर है हर्ष भैरव का। हर्ष भैरव का मंदिर है और ये काजल पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? काजल पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। इसमें भी भैरव की प्रतिमा है। क्या है? इसमें भी भैरव की प्रतिमा लगी हुई है। क्या लगी हुई है? भैरव की प्रतिमा लगी हुई है। जो मेला लगता है, मेला, जो जीण माता का मेला है, ये मेला वर्ष में 2 बार लगता है। एक लगता है चैत्र नवरात्रों में और एक लगता है अश्विन नवरात्रों में। किसमें लगता है? एक चैत्र नवरात्रों में मेला लगता है, एक अश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। किसमें लगता है? चैत्र नवरात्रों में और अश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। ठीक है। इस मेले में जीण माता का गीत गाया जाता है। गीत गाए जाते हैं मेले में, माता के गीत गाए जाते हैं। और जो गीत गाए जाते हैं वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ माता के गीत गाए जाते हैं। और बात समझना, जो जीण माता का गीत है, जीण माता का गीत लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है। लोक साहित्य में सबसे लंबा, राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। क्या है? राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत
जीण माता का है। किसका है भाई? सबसे लंबा गीत जीण माता का है, जिसे कनफटे जोगी, कनफटे जोगी केसरिया वस्त्र धारण कर। कौन सा वस्त्र धारण कर? राजस्थान के लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत है, जिसे कनफटे जोगी केसरिया वस्त्र धारण कर गाते हैं, जिसे चिरंजा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? चिरंजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? चिरंजा कहा जाता है। जो कनफटे जोगी केसरिया वस्त्र धारण कर सिंदूर लगाकर जो गीत गाते हैं उसे चिरंजा कहा जाता है। और जो जीण माता का गीत है ये राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है। क्या है ये? सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत है। जो माता है, माता की प्रतिमा को प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब का पान करवाया जाता है। 2.5 प्याले शराब का पान करवाया जाता है। माता को प्रतिदिन कितने प्याले शराब का पान करवाया जाता है? 2.5 प्याले शराब का पान करवाया जाता है। जीण माता के मंदिर को में जो प्रतिमा है उसको 2.5 प्याले शराब का पान करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है भाई? 2.5 प्याले शराब का पान करवाया जाता है। जो जीण माता है, जीण माता है, इस जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, या मधुमक्खी वाली देवी भी कहा जाता है। जीण माता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? जीण माता को कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि एक बार 1669-70 के आसपास दिल्ली के सम्राट औरंगजेब ने भारत में हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तुड़वाने के आदेश जारी कर दिए थे। तो औरंगजेब के सिपाही जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए भी यहाँ आए थे, और जब वो यहाँ आए थे तो उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। क्या कर दिया था? मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, और मधुमक्खी यहाँ दिल्ली तक चली गई थी। औरंगजेब के दरबार को नष्ट कर दिया था और मधुमक्खियाँ भग ही नहीं रही थी। तब औरंगजेब ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो विद्वानों ने उनको जानकारी दी कि आपने जो मंदिर तुड़वाया था वो मंदिर जीण माता का मंदिर है और उसे तोड़ नहीं पाए, और वही प्रकोप है, उन्हीं का प्रकोप है, माता का प्रकोप है, जो मधुमक्खियाँ आज भी आपका पीछा कर रही है। और स्वयं औरंगजेब माता के मंदिर में चल के आया था और माता की डोर देके माफी मांगी थी और कहा था कि प्रतिवर्ष नवरात्रों में 1.25 मन तेल माता को मुगल दरबार से भेजा जाएगा। और जब माता ने के ये 1.25 मन तेल चढ़ाया गया, तब मधुमक्खियों ने औरंगजेब उनके सैनिकों का पीछा छोड़ा था। तब से प्रतिवर्ष नवरात्रों में मुगल जो वंशज है, दिल्ली के मुगल साम्राज्य की जो वंशज है, उनके यहाँ से 1.25 मन तेल आज भी नवरात्रों में जीण माता के प्रतिवर्ष आता है। क्या आता है? प्रतिवर्ष आता है। जो जीण माता है क्यों आ जाता है कि तल घरों में, स्थानीय घरों में जीण माता की पूजा किस रूप में की जाती है? तो स्थानीय घरों में जो घर होते हैं, स्थानीय घरों में जीण माता की पूजा भौरा देवी के रूप में की जाती है। किसके रूप में की जाती है? भौरा देवी के रूप में की जाती है। और इसे मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, चौहानों की इष्ट देवी कहा जाता है, मीणाओं की कुल देवी कहा जाता है। जीण माता को प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब का पान करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? 2.5 प्याले शराब का पान करवाया जाता है। मंदिर का निर्माण सीकर के राजा हट्टड़ ने करवाया था, पृथ्वीराज प्रथम के समय करवाया था।
मंदिर में अष्टभुजी माता की प्रतिमा है जिसमें बलि नहीं दी जाती है। मंदिर कुचोर गांव रेवासा सीकर में बना हुआ है। मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। हर्ष पर्वत पर मंदिर बना हुआ है और हर्ष पर्वत के सामने ही एक पहाड़ी है, काजल पहाड़ी, जिस पर जीर्ण के भाई हर्ष भैरव का मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है जो भी श्रद्धालु जीर्ण माता के आते हैं वो हर्ष मंदिर में जरूर जाते हैं, क्योंकि जब तक हर्ष भैरव के लोग नहीं लगाते तब तक माता का दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। ये थी जीर्ण माता राजस्थान की लोक देवियाँ चल रही है। आगे की लोक देवियाँ अगले पार्ट में, लेकिन आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो, वो मिलते रहे और नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।